जो दुनिया भर में इजराइल के नागरिक फंसे हुए हैं उन नागरिकों को वापस ला रहा है इजराइल। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहला विमान पहुंचा है इस मिशन के तहत। जंग शुरू होने के छठे दिन लैंड हुआ पहला विमान। आज छठा दिन है। दुनिया में फंसे 200 लोगों को लेकर यह विमान पहुंचा है। जंग शुरू होने के छठे दिन बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यह विमान पहुंचा है और यह मिशन सेफ रिटर्न लॉन्च किया गया है। मिशन सेफ रिटर्न के तहत दुनिया भर में जो नागरिक फंसे हुए हैं इजरायली नागरिक, उन्हें वापस ला रहा है अपने देश। और इस मिशन के तहत पहला विमान जो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये बेन गुरियन एयरपोर्ट है जहां पर पहला विमान लैंड हुआ है। तो ये हमने आपको खबर बताई कि ये अब जो उसके नागरिक हैं इजरायली, वो वापस अपने देश उनको ला रहा है जो लोग फंसे हुए हैं। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है, सलोनी बताएंगे आपको। ईरान में 12 मिसाइल लॉन्च साइट्स पर अटैक हुआ, ये बड़ी खबर मिल रही है। इजरायली वायुसेना ने मिसाइल लॉन्च साइट्स पर हमला किया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। इजराइल लगातार एक्शन मोड में है। ईरान में 12 मिसाइल लॉन्च साइट्स थी जहां से मिसाइल हेड कर रही थी इजराइल की तरफ, जहां पर अटैक किया जा रहा था। और ये देखिए, ये वीडियो जारी किया गया आईडीएफ की तरफ से। ये जो ब्लू हाईलाइटेड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फाइटर जेट्स हैं और इनके जरिए जो मिसाइल लॉन्च साइट्स हैं जहां से इजराइल पर मिसाइल दागी जा रही थी, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है, उन्हें मलबे में तब्दील किया गया। ये तस्वीरों के साथ ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि ईरान जहां से हमले प्लान कर रहा है इजराइल पर, विवेक, अब उन पर चोट सीधी की जा रही है जिससे कमर तोड़ दी जाए। और युद्ध ये दिन ब दिन विध्वंसक ही तो होता जा रहा है। छठा दिन है, एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे पिन पॉइंटेड अटैक है ये, कि सीधा टारगेट हिट होता है और उसके बाद ये तबाही की तस्वीर है। ये ऊपर कितनी दूरी से ली गई है तब आपको विध्वंस इतना दिख रहा है। सोचिए, जमीन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है वहां पे टारगेट जब हिट करता है। 3 कैमरे से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैम 1, 2 और 3 तस्वीरें ये बता रही हैं कि ये दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने पर किस कदर आमादा हैं। इजराइल का 12 मिसाइल साइट पर निशाना था और अटैक किया गया है। 12 मिसाइल साइट एक साथ, सोचिए आप। तभी तो वो लगातार बयान जारी करके इजराइल कह रहा है कि हमने करीब 40% मिसाइल क्षमता ईरान की कम कर दी है। इजरायली मीडिया लगातार ऐसा दावा कर रही है कि क्षमता मिसाइल की ईरान की लगातार घटती जा रही है। 12 मिसाइल साइट्स पर एक साथ निशाना साधना, एक साथ टारगेट करना, यह बताता है कि इजराइल किस कदर तैयार है, कितनी तैयारी के साथ जंगे मैदान में इजराइल उतर कर आया है और पूरी प्लानिंग के साथ उतर कर आया है। इसके साथ वो इजराइल की तैयारियां भी दिखाता है कि वो मैपिंग करके बैठा है, एक एक ठिकाने जानता है। और दावा तो वो पहले भी कर चुका है कि हम तुम्हारे सैन्य ठिकाने तो जानते हैं, लेकिन सैन्य ठिकानों के साथ साथ हम तुम्हारे सुप्रीम लीडर का भी ठिकाना जानते हैं, सुप्रीम लीडर की भी लोकेशन जानते हैं। सुमित, ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल कितना तैयार है और कितना गुस्सैल और गंभीर लगातार अटैक कर रहा है। बिल्कुल, ये धमाके की आवाज है, धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं और समझिए कि उस मिसाइल से साइट को किस तरह से तबाह किया है ईरान ने। तो तेहरान से उठी जंग की आग अब तेल अवीव तक पहुंच चुकी है। ईरान ने इजराइल को खुली युद्ध की चेतावनी दे दी है। अयतुल्लाह खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि अब रहम नहीं होगा, सिर्फ कहर बरसेगा। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है? क्या खामनेई अब बदले का मूड बना चुके हैं? इस ऐलान के बाद मध्य पूर्व की जमीनी हकीकत क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। जंग शुरू हो चुकी है। ये शब्द किसी मामूली व्यक्ति के नहीं, बल्कि उस देश के सुप्रीम लीडर के हैं जो खुद को मुस्लिमों का प्रतिनिधि मानते हैं। उसी ईरानी नेता ने जंग का ऐलान कर दिया है। पिछले 6 दिन से इजराइल ईरान पर बम बरसा रहा है, तो ईरान भी उसे जवाब दे रहा है। इजरायली पीएम ने ईरान को खत्म करने की कसम खाई है, तो ईरानी नेता भी जंग को आर पार के मूड में ले जाने पर उतर आए हैं।
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने अब कर दिया है जंग का ऐलान। खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, जंग शुरू हो गई है, हम यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। खामनेई के ऐलान के कुछ ही मिनट बाद ईरानी सेना ने इजराइल को जवाब दिया। 45 मिनट के भीतर ईरान की जमीन से इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी गईं। यह सिर्फ मिसाइलें नहीं थीं, ये खामोश धमाके थे, एक बड़े युद्ध का संकेत था। ईरान ने भले इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इजरायली इंतजाम के आगे उनकी हर रणनीति, हर रॉकेट, हर मिसाइल बौनी साबित हो रही है। एक्टिवेट हो चुके इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दे रहे हैं। शहरों में सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा, अशदोद समेत हर बॉर्डर से सटे हर शहर में खतरे का साया है। ईरान की 25 मिसाइलें सिर्फ शुरुआत हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो सिर्फ इजराइल ही नहीं, यूएई, सऊदी अरब, यहां तक कि अमेरिकी बेस तक पहुंच सकती हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि जंग शुरू हो गई है, लेकिन असली सवाल है, यह युद्ध कितने दिन तक चल सकता है। बात ईरान और इजराइल के सैन्य ताकत की करें तो इस वक्त ईरान के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 5,75,000 है, तो इजराइल के पास 1,70,000। ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व फोर्स हैं, तो इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व फोर्स हैं। लड़ाकू विमान ईरान के पास 350 से ज्यादा हैं, तो अमेरिकी तकनीक से लैस इजराइल के पास 600 से ज्यादा फाइटर प्लेन हैं। टैंक ईरान के पास 4,300 हैं, तो इजराइल के पास मात्र 1,500। ईरान सैनिकों के आंकड़ों में आगे है, लेकिन इजराइल के पास अमेरिकी टेक्नोलॉजी और युद्ध में दक्षता का दशक भर का अनुभव। वहीं ईरान मिसाइल मार सकता है, लेकिन इजराइल रोक सकता है। ईरान झोंक सकता है बारूद, लेकिन इजराइल उसे आसमान में ही भस्म कर सकता है। जंग का ट्रिगर ईरान है, लेकिन उसका भविष्य बाकी देशों की रणनीति तय करेगी। अब सवाल यह है, क्या ईरान का हमला सिर्फ इजराइल तक सीमित रहेगा, या खाड़ी के कई और देश इस लपट की चपेट में आ जाएंगे? क्योंकि अगर खाड़ी में बारूदी गंध भरी तो तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संदीप त्रिपाठी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार। संदीप जी, मिसाइल साइट पर अटैक किया गया है। भले ही ईरान दावा कर रहा हो कि हम मिसाइल मार रहे हैं, लेकिन मिसाइल क्षमता कम कर दी गई है, इजराइल का दावा। कहां तक जाएंगे खामनेई? देखिए, खामनेई ने अभी उन्होंने जो डिक्लेरेशन किया कि ये हमारे यहाँ पूरी तरह से हम जंग में उतर चुके हैं और हम खात्मा करके रहेंगे, तो एक देखिए इस तरीके की जो पोस्चरिंग है, स्टेटमेंट है, दोनों तरफ से आते रहेंगे। हमने हमेशा युद्ध में देखा है कि कोई देश अपना साइकोलॉजिकल बढ़त हमेशा लेकर चलता है। अब सच्चाई ये है कि जब बार बार हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है और मध्य पूर्व के, मिडिल ईस्ट के कौन से कंट्री चपेट में आ सकते हैं। आप ये देखिए कि पिछले 5-6 दिनों में मिडिल ईस्ट का कोई भी एक कंट्री की आवाज़ नहीं आई, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आज के इस दौर में कोई भी देश डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है वॉर में। सबके अपने हित है, और हित जब जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड इंटरेस्ट सब एक दूसरे से, इकोनॉमिकली, डिजिटली और कल्चरली, पॉलिटिकली सब जुड़े हुए हैं। तो अब अमेरिका को भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि वही एक अपनी पोस्चरिंग करता है, क्योंकि उसके अपने हित हैं मिडिल ईस्ट पर वो चाहता है कि उसको चुनौती देने वाला एक जो ईरान बचा उसको खत्म कर दे। और उसमें भी अमेरिका के अंदर में विरोध है। ऐसा भी नहीं कि अमेरिका फुल फ्लेज चाहता, वहाँ डिवीजन है, रिपब्लिकन पार्टी में डिवीजन है। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कहना कभी नहीं होने वाला। थर्ड वर्ल्ड वॉर ये एक दीवार यदि होगा तो जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में उनके बीच में होगा।